भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेताओं ने उक्त दावा करते हुए बताया कि इसी कड़ी में भिवानी जिला के प्रमुख किसान नेता चढ़ूनी गुट के जिला अध्यक्ष राकेश आर्य ने गत शनिवार को अलविदा कहकर भारतीय किसान यूनियन में अपना भरोसा जता दिया है। सोमवार को विशेष कार्यक्रम में यमुनानगर जिला से संबंधित प्रदेश संगठन सचिव हरपाल सुडल सहित कई दर्जन पदाधिकारी ने भारतीय किसान यूनियन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इन सभी किसान नेताओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, राष्ट्रीय महामंत्री युद्धवीर सिंह सहरावत व राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की ओर से सभी का आभार जताते हुए प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने संगठन में उन्हें शामिल होने पर आभार जताया और सभी को बीकेयू में शामिल कर लिया है। रतन मान ने कहा कि यूनियन में शामिल होने वाले सभी ईमानदार व धाकड़ किसान नेताओं की श्रेणी में शामिल हैं। संगठन में शामिल होने वाले सभी किसान भाइयों को भरपूर मान सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संगठन का मुख्य कार्य किसानों की समस्याओं का समाधान करना व किसानों के उत्थान और प्रगति के लिए काम करना है। वह हमेशा प्रदेश के सभी किसानों के साथ हैं और यदि किसी भी किसान के साथ किसी प्रकार की समस्या होती है तो उनका संगठन उनके साथ खड़ा मिलेगा। उन्होंने सरकार से भी किसानों की मांगों को पूरा करने मांग की है। जी, आपका स्वागत है सभी का। और पिछले 4 महीने से कोटली गांव में अंडरपास की मांग को लेकर के हमारा आंदोलन जारी है। कई मरतबा पहले भी प्रशासन के साथ इस संबंध में बैठक हो चुकी है और प्रशासन द्वारा हम ये दिखाएंगे कि वहाँ इंक्वायरी की गई, मौके पर बड़े वाहन गुजारने की कोशिश की गई, वहाँ से गुजरे नहीं। एसडीएम की सारा नक्शा है, सारी रिपोर्ट है। और आज फाइनल मीटिंग मतलब जिला उपायुक्त जो यमुनानगर उनसे हुई है, हमारे सभी उसमें साथी मौजूद थे और एनएचआई वाले भी अधिकारी उसमें शामिल रहे। तो डीसी मैडम ने ये कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री से दोनों पक्षों को मिलाया जाएगा और मुख्यमंत्री के सामने जो फैसला होगा हम सबको मानना होगा। तो वार्ता कराने की मुख्यमंत्री से भी जिम्मेदारी उपायुक्त ने ली है यहाँ के। तो हम भी ये चाहते हैं कि अच्छी बात है कि शांतिप्रिय तरीके से समाधान हो जाए। मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ हमारे बीच से हैं, वो सब कुछ सबसे परिचित भी हैं और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के सामने इस मसले का हल हो। और इतनी देर कोई वहाँ जो हमने काम रोके है हम काम नहीं चलने देंगे और काम बंद रहेगा और हमारा शांतिप्रिय जो कोटली गांव में जो धरना चला है वो धरना बदस्तूर जारी रहेगा। तो इस बारे में आज हम उनसे मिले थे और इसके साथ साथ जो हमारे हरपाल सुडल जी है और वो बहुत सारे काफ़ी संख्या में साथी आए हैं। इन्होंने अपना संगठन छोड़ करके ये सभी बैठे हमारे साथी, तो इन्होंने भारतीय किसान यूनियन में आज अपने आप को शामिल कर लिया है। हम इनका भी स्वागत करते हैं। अच्छे से बड़े जुझारू किसान नेता है, सभी हमारे जितने साथी आए हैं। अच्छी बात है, जितना संगठन मजबूत होगा तो किसान मजदूर पहले भी भारत किसान यूनियन में थे, मतलब ग्रुप चेंज कर लिया इन लोगों नहीं, यूनियन तो एक ही है, भारतीय किसान यूनियन। ये तो कुछ लोगों ने अपने जैसे आरती की दुकानों पर नाम लिखे होते ना, इस तरह के नाम जोड़ लिए। भारतीय किसान यूनियन रजिस्टर्ड संस्था है, उसका केवल नाम भारतीय किसान यूनियन है। और ये जो बनाए बैठे हैं सभी मेरे पास से गए हुए हैं, मेरे पास काम करके गए हुए हैं। पूरा अलग कोई राजनीतिक मंशा नहीं होंगी, कुछ और बात नहीं होगी, हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, जिसका जैसे भी है। और आज ये सभी भाई मेरे किसान नेता शामिल हुए, इनका सबका बहुत बहुत माननीय राकेश टिकैत जी की तरफ से, माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत जी, युद्धवीर जी राष्ट्रीय महासचिव, उन सब की तरफ से इनका इसमें शामिल होने पर स्वागत है। और मैं समझता हूँ कि और अच्छे तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ेगी। हम परसों भिवानी थे, भिवानी के भी जो पूरी टीम थी उसी संगठन की, राकेश आर्य जी हैं, बड़े अच्छे, वो भी हमारे साथ परसों शामिल हो गए हैं। तो हम उनका भी सबका स्वागत करते हैं। और फिर मैं वो बात करूँगा कोटली के रास्ते की, हमारा बदस्तूर आंदोलन जारी रहेगा और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। और जो मैंने ये रिपोर्ट दिखाई है, बिल्कुल ये प्रशासन की बनाई हुई रिपोर्ट है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये सही रास्ता नहीं है जहाँ को ये दे रहे हैं, क्लियर इसमें लिखा हुआ है। और एनएचआई वाले धींगा बस्ती पर उतरे हुए हैं
प्रशासन भी हमारे हक की बात करता है, चाहे वो एसडीएम की, एडीसी साहब की, डी साहब की मीटिंग हो तो कहते हैं आपकी मांग जायज है। लेकिन पता नहीं एनएचए वाले क्यों किसानों को परेशान कर रहे हैं, क्यों हमारे को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हमने 14 जनवरी का वहां अपना रास्ता कब्जा लेने की घोषणा की हुई थी, और जब आज ये बात हुई है तो ठीक है, अगर मुख्यमंत्री हमारी वार्ता बुलाते हैं और किसानों की बात सुनते हैं तो हम उसका भी इंतजार करेंगे। हम किसी भी कीमत पे, हमारी बात वही है, वही रहेगी, किसी भी कीमत पे हम अपना रास्ता छोड़ देंगे नहीं, हम अपना रास्ता लेकर के रहेंगे, चाहे सिर फूटे चाहे टांग टूटे, चाहे जो मर्जी परिणाम हो। हम रास्ता जो हमारा इस्तेमाल का रास्ता है, जो सीधा सीधा खेतों में जाता है, तो हम उस रास्ते को लेने में अपनी बात पर अड़िग रहेंगे, लेकर के रहेंगे। तो पहले भी कई बार अल्टीमेटम दिया, पहले दिवाली, फिर और कुछ, फिर नहीं, लेकिन ये लगता है कि गिदड़ बकरियों से सरकार जो है आपको रास्ते नहीं, ये गिदड़ बकरी, देखो आंदोलन के स्टेप होते हैं, उस तरह का नहीं कहा जा सकता कोई हम गिदड़ बकरी दे रहे हैं। सड़क भी यही है, हम भी यही है, और रास्ता भी यही है। कहाँ गया वो तस्वीर, कहाँ गया वो ट्रैक्टर? वो सारे सभी तैयार है। देखो जो आज प्रशासन की तरफ से जब मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की बात की है, तो अन्यथा अगर हम फिर उस पर आएंगे तो दूसरा समझा जाएगा। तो जो प्रशासन सारा हमारे साथ खड़े है ना, मुख्यमंत्री प्रशासन ने कब तक दिया समय आपको भाई कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करो? और उन्होंने कहा कि जल्दी, हाँ बिल्कुल सही है, उन्होंने कहा कि आज ही हमें उनसे टाइम मांग रहे हैं, जल्दी आपको टाइम दिलवाया जाएगा। और सरकार की रजा में राजी है? सरकार की रजा पे नहीं है। सरकार का देखो, सरकार और जनता के वार्तालाप होते रहते हैं, और अगर इस सत्र में भी हमारा मसला होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 5-4 दिन में हमें कौन सा दिक्कत है, हमने कौन सा उनका काम चलवा दिया वहाँ। लेकिन पहले भी तो आपकी ऐसी बात हुई थी, पहले भी डीसी ने कहा था मैं बात करता हूँ, आपकी तुरंत एनएच से भी बात करें। मैं इस बीच में आपको ये बताना चाहूँ कि पार्थ गुप्ता जी जब यहाँ डीसी थे, खुद जेसीबी वगैरह लेकर के और ट्रालियाँ लेकर के वहाँ गए थे रास्ता खुलवाने के लिए, लेकिन कहीं से आ गया वो ऊपर नीचे था, टेलीफोन वो हट गए थे, और उन्होंने कहा था मुझे फिर टाइम दो। अगर सही माहौल में टाइम मांगा जा रहा है, दिया जा रहा है, तो उसमें कोई ज़्यादा बात वो नहीं कही जा सकती। ना तो वो सड़क वहाँ से उठ के जाने वाली है, ना मेरा पोटली गाँव वहाँ से जाने वाला, ना हम जाने वाले हैं। हम वही हैं, धरना जारी रहेगा, और वार्ता होने तक और फैसला होने तक बिल्कुल हम एक भी ईंट वहाँ नहीं लगाने देंगे। आंदोलन तो हमारे जारी है, कौन सा आंदोलन हम लोग वापिस ले लिया। कब तक का टाइम मिलेगा? उन्होंने कहा 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको जल्दी मुख्यमंत्री से, दोनों पक्षों को, एनएचए वाले को भी आपको भी, ये मीटिंग कराने की जिम्मेदारी डीसी मैडम ने ली है। हाँ जी, कोई अगली डेट दी है आपने? बस अब इसका 1 सप्ताह का इंतजार करेंगे, वो वार्ता होगी तो फिर अगला अल्टीमेटम को, मतलब आ ही पा रहा है तो कुछ बचेगा नहीं। अगर सीएम से भी बात, अगर नहीं भी कोई बात बनती है या नहीं समय मिलता है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचे, यही बचे, तो फिर मजबूती के साथ हम वहाँ लड़ेंगे। नहीं, हमारे कहने का मतलब है मुख्यमंत्री से कब तक का समय, कुछ आपने कोई डेडलाइन दी है? 1 सप्ताह की अगर बात नहीं करवाई तो उसके बाद हम अपना हाँ हो जाएगा, वो करेंगे। क्या समय मतलब निश्चित किया आपने? उन्होंने सीधे ये कहा कि जल्दी आपकी मुलाकात करवा दे। जल्द का मतलब ये नहीं कोई 1 साल में वार्ता होगी इन मामले में, कि कोई महीनों में वार्ता होगी, तो हम हफ्ता 10 दिन का मुश्किल से इंतजार करेंगे। फिर यही कसी भी यही है, तसले भी यही है, ये मेरे सैनिक भी और मेरे नेता भी यही है। तो फिर ये तो होगा कि सरकार की वजह से या प्रशासन की वजह से वहाँ किसानों पर लाठियाँ गोली चली है। अगर प्रशासन ने एक ऑप्शन दी है तो हमने वो स्वीकार कर लिया, और नहीं तो फिर कहेंगे ये तो अपना फिर दूसरे लाशरबाजी भी हमारे पर लगाया जाता है कि उर्दंगी है, फलाना है, ये है। और बड़ी अच्छी बात है, मुख्यमंत्री भी हमारे बीच से बात करेंगे उनसे, और बात करके जो निर्णय होगा, बिल्कुल आंदोलन के लिए अगर मुख्यमंत्री भी गए तो उस आंदोलन नहीं होगा। अगर वो निर्णय करते तो आंदोलन की जरूरत ना पड़ेगी। कई बार ऐसे ही चल जाता है, जब कोई मनमुटाव होता है तो फिर दोबारा उन्होंने मना लिया था, उस बारे में हमारी होगी थी, तो बीच में आप जैसा कोई आ गया था, लेकिन अब दोबारा फिर कुछ ना कुछ कारण रहे हैं, तो उन कारणों को मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता। क्या वहाँ कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है? चलो देखिए, ये तो वो संगठन जाने क्यों, हम किसी के उसमें क्या, जब हमने उस संगठन को छोड़ दिया है तो अब नए संगठन में आए हैं, और हमारे बड़े भाई हैं हमारे सुभाष जी जिलाध्यक्ष हैं, और मेरे भाई तेजवी साहब, इन सब के प्रयासों से और इस संगठन में मेरी वापसी हुई है।
कितने साथी हैं? जी कितने साथी हैं सर? मेरे साथी अपने सुडैल से सुडल से और भाई मडेपर से हैं और दर्जनों साथी हमारे साथ आए हुए हैं आज ठंड में। और आज अचानक ही 11 बजे भाई ने प्रोग्राम के लिए फ़ोन किया मेरे को और मैं इनको लेके आया हूँ यहाँ पर। तो और भी साथी सभी जुड़ने को तैयार हैं। जैसे मामा जी ने बता दिया कि कल ही भिवानी से तो जो हमारे जिलाध्यक्ष हुआ करते थे पहले, वो दोबारा राकेश आर्या जी वो एंट्री कर चुके हैं। उनका भी फ़ोन आ गया था मेरे को, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं। और भी साथी हम मिल के लड़ाई लड़ेंगे, निरंतर जारी रहेगी किसान। मैं तो कहूँगा 2012-13 से हम जुदा हुए थे जी, और उसके बाद काफ़ी लंबा समय हो गया बनवास का। उसके बाद दोबारा फिर अपने मामा जी रतनमान जी के साथ दोबारा फिर अपने कैद संगठन में हमारा वापसी हुई है। और बड़ी खुशी है हमें कि मिल के मामा भांजा दोनों और सभी किसानों के सहयोग से किसानों की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, जोर शोर से जारी रहेगी। आज कुछ साथियों ने मेरे साथ ज्वाइनिंग किया है। ये तो ठंड में अभी थोड़ा तो कम समय में इतना प्रोग्राम कर पाए हैं, कोई नहीं, और ज्यादा आगे भी बड़ा भी हो जाएगा। कोई बात नहीं, जब मिले हैं तो काफिला बनता चला जाएगा। तो मेरे साथ सबसे पहले जो अपने ध्यान सिंह जी हैं जी, जो हमेशा चलते हैं, मेरे पंडित जी हैं जी, पूरा नाम बोलो। देवी दयाल जी हैं, देवीदयाल जी है। अच्छा, भाई रविंदर हैं जी, रविंदर बड़ेपर से, बड़ेपर से। अच्छा, भाई मनीष है मेरा युवा नेता, ये हमेशा मेरे साथ। बहुत बढ़िया जी, बहुत भाई बढ़िया। जसविंदर जी जसविंदर 24 घंटे वाले हैं जी, 24 घंटे रात में सो के रहते जसविंदर का गाँव थोड़ा, और बड़े बड़े भाई रणवीर जी तो पुराना साथी है जी। वाह जी वाह, ये तो ये न्यू ले लो जी, जब से देश आजाद हुआ है। तीसरे हैं जी अपने ताजकपुर से, ताजकपुर से। और सब क्रांतिकारी परिवार सारा बोले जी गुंडे वाले से क्रांतिकारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डबल पोली है जी, पोली ताजकपुर से भी हो गए। अच्छा, ये अच्छा, आज दलवीर आ गया। दलवीर जी हैं, ये अपने दलवीर जी हैं, युवा नेता मेरे सुडल से ही। आज बेटी पहले लंबड़दार जी से मिलो आप। ये है हमारे आन बान शान, हमारा चाचा जी वाह जी वाह जी, धर्म सिंह। और ये अपना बेटा है जी सुधीर, और मनदीप है जी। बहुत आशीर्वाद। और आज तो कहाँ रह गया पीछा कुलविंदर। एक बेटा यो सक्षम है जमालपुर से, एक यो अपना हमारा उप डायरेक्टर था जी मेरा यो। और मेरा यो ऐसा इतना दबंग नेता है जी, बस पूछो मत, पूरा दबंग नेता जी ने दबंग कह सका तो कुलविंदर। देखिए भाई, आप सवेरे 11-12 बजे इस पे फोन करे, 12 की भी बात गेलो तैयार है, गेली नहीं कोई चल। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा देखिए भैया, हम यमुनानगर में है और हमारे जिलाध्यक्ष सुभाष गुज्जर जी, तेजली साहब, राजीव जी, ये जैनपुर से, और महेंद्र जी, सुभाष जी, पूरी प्रवीण जी है, यादविंदर जी है, और ये सभी राजेश आज यमुनानगर में पहुंचे हैं। और बड़ी संख्या के साथ बड़े हरपाल सुधरने पड़े, सुरजेर, बहुत ईमानदार, बढ़िया और किसानों की सेवा करने वाले हमारे नेता हैं। और आज ये सभी मेरे नेता हैं जो मतलब मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं। और हम पूरी मतलब यहाँ जमुना माई को छोटे वाली अपने उस नहर के पवित्र स्थान पे यहाँ हम खड़े हैं। और बिल्कुल ये संकल्प लेते हैं बिना किसी द्वेष के, भेदभाव के, आपस में एक परिवार के बन करके किसानों की, मजदूरों की सेवा करेंगे। और चाहे इनके हितों के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, कोई भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सभी लड़ाके हैं। और ये भी आज मैं बहुत बहुत सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि अपने संगठन में आकर के इतनी मजबूती आज यमुनानगर में हुई है, जिसकी बड़ी पहले से जरूरत थी। तो आज वो जरूरत भी पूरी हो गई। और हम पूरा, माननीय नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे राकेश टिकैत जी, और राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर जी, उनके सानिध्य में हम बिल्कुल दिन रात मिलकर काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और उनकी तरफ से सबका, सारे भाइयों का, मेरे नेताओं का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। अब मेरा काम हल्का हो गया, अब ये सारे का काम संभालनी है आगे, क्यों भाई हमारा बुढ़ापा नजदीक है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ बढ़ चढ़ करके किसान
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल राष्ट्रीय जंक्शन न्यूज और हाँ बेल आइकन दबाना न भूलें। न्यूज एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें।